Okay, yeah. So hello all, my name is Naman and welcome to the channel. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेट कोड 1190 जो कि है रिवर्स द स्ट्रिंग। और अभी देखते हैं कि वो वैसे नॉर्मल रिवर्स से कैसे डिफरेंट है, क्या प्रोसेस है एंड क्यों वो लेट कोड मीडियम है जबकि रिवर्स करना तो बहुत इजी प्रोसेस है। तो लेट्स सी कि क्या है एंड देन विल सॉल्व द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ठीक है, ये है प्रॉब्लम। तो अभी देखो इसमें क्या करना है हमको, रिवर्स करना है सबस्ट्रिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, ठीक। हमको एक स्ट्रिंग एस मिलेगी जो कि लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स की होगी और ब्रैकेट्स की होगी। रिवर्स द स्ट्रिंग्स इन ईच पेयर ऑफ मैचिंग पैरेंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट वन। ठीक, तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ करना है। इसका मतलब कि पहले एग्जांपल ये देख लो, तो पहले लव होगा रिवर्स, फिर देन ये होगा। तो इसका आंसर ये होगा इनके हिसाब से, आई लव यू। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए था आई ई वी ओ एल यू। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये है तो क्योंकि हमने सबसे पहले इनर वाला किया, फिर उसके बाद आउटर वाला किया। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसमें तीन चीजें कि ठीक है, ये सबसे मतलब ये नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मल से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज कि यार, अगर आपको इसमें क्योंकि नेस्टेड जो है ब्रैकेट्स हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि भाई नेस्टेड ब्रैकेट्स तो हैं ही हैं, नेस्टेड ब्रैकेट्स तो हैं ही, बट इसमें सिर्फ आपको लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक, ए बी यू लव आई। ठीक, आपको सिर्फ इसी को सॉर्ट कर, आपको सिर्फ इसी को रिवर्स करना है, इसको नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये, आई लव यू। हालांकि ऐसे होना चाहिए था कि बिकॉज आपने इसको भी रिवर्स करना था, होना ये चाहिए था, बट एक्चुअली में इसका आंसर ये होगा बिकॉज आपको इसमें लिखा है रिवर्स सबस्ट्रिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, कि जो सिर्फ पैरेंथेसिस के बीच में है, सिर्फ उन्हीं को रिवर्स करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है। अब अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम बनाएंगे। तो अब सबसे पहली चीज कि आपको क्या समझ में आ रहा है यार ब्रैकेट देख के, वो भी नेस्टेड। तो अगर सिंपल होता, मतलब सपोज ये होता ए बी सी डी, तो आप कर देते। तो अब किसको कैसे करते? ठीक है, स्टैक लेते, स्टैक में डालते ए बी सी डी और इसका आंसर आ जाता डी सी बी है, सिंपल। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेट सपोज ये है सी डी, तो आप इसके लिए इसमें नहीं डाल सकते ना, बिकॉज क्योंकि अगर ये आ गया फिर क्या करोगे, कैसे ट्रैक रखोगे इसका? लेट सपोज मैंने इसमें डाल तो दिया, है ना। ठीक है, एक मिनट यार, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। मतलब आपने स्टैक बनाया, इसमें डाल दिया ए बी, पर फिर अब ये आएगा, इसका क्या करोगे? ये जो बनेगी इसका क्या करोगे? तो इसका इसका हमको कहीं पे कुछ तो ट्रैक रखना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट आता है, जब भी नेस्टेड ब्रैकेट्स की बात होगी या फिर नेस्टेड पैरेंथेसिस की बात होगी, तो हमेशा स्टैक देखो लगेगा वहां पे, नेस्टेड ब्रैकेट्स मतलब स्टैक। ठीक है, अब देखते हैं फिर कैसे लगने वाला है इसमें स्टैक। तो अब यहाँ पे हम आ गए। हाँ, अभी तो क्या है कि हमको ट्रैक रखना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रैक फॉर एवरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक, तो जैसे ही ओपनिंग वाला आएगा, हम हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं str। ठीक, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले तो, ए बी सी डी। ठीक है, इसको अब हम बना लेते हैं एक स्ट्रिंग str। तो जैसे ही मेरे पास में एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा,
तो उसके पहले का जितना भी होगा, अभी तो यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, और ये बना लिया मैंने हमने एक स्ट्रिंग। तो इसके पहले भी, चलो रुक जाओ, एक काम करता हूँ यार अच्छे से समझाने के लिए, इसे दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ वापस से कर देता हूँ एक्स वाई, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा एक्स वाई है, अब यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है, अब इसको कहाँ रखोगे? तो जैसे ही मेरे पास आया लूप चलाऊंगा, यहाँ मैंने डाल दिया एक्स, फिर वाई आया वाई डाल दिया, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया। अब मेरे पास क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट आया, हम क्या करते थे, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा सेम वही अप्रोच होगी, बस यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा सब स्ट्रिंग की हेल्प ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रैक रखना है अपने ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो जैसे ही मेरे पास में ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, सब स्ट्रिंग को मैं इसमें डाल दूंगा, एक्स वाई हो गई। ठीक है, अब मेरी सब स्ट्रिंग, और क्योंकि मेरी सब स्ट्रिंग अब हो गई एम्प्टी, ठीक, सब स्ट्रिंग मेरी वापस से मैंने वाले इसमें डाल देता। अब वापस से भी आया, यहाँ पे आ गया, अब वापस से ओपनिंग ब्रैकेट आया, इसको इधर डाल दो ए बी। ठीक है, ठीक, अब सी डी आया, सी डी इधर आ गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तो इसमें से तो निकालूंगा सबसे पहले मेरे पास जो करंट में होगा, मतलब ये जो मेरी सब स्ट्रिंग होगी एस टी आर होगी, इसको रिवर्स कर लो टी सी, इसको रिवर्स कर दिया। अब इसमें से पॉप कर लो। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या करते थे, जब भी क्लोजिंग आएगा तो इसमें से निकालेंगे ना, स्टैक में से निकाल लो, स्टैक में से ये भी आ गया। अब स्टैक में से निकल गया, तो स्टैक में क्या बच गया, ठीक। अब वापस से एक और क्लोजिंग आ गया, स्टैक में क्या बच गया, एक्स वाई। तो एक काम करता हूँ, उसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाई था सी, एक्स वाई था ई था, सॉरी, ए बी था, और यहाँ पे था सी डी, यही था ना आंसर? ओके सॉरी यार, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देख लेना। तो एक्स वाई आया था, ठीक है, एक्स आया, एक्स इधर आ गया स्ट्रिंग में, फिर वाई आया, वाई स्ट्रिंग में आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैंने एक्स वाई को इधर डाल दिया। ठीक, अब ए आया इधर, बी आया इधर, ओपनिंग ब्रैकेट आया, ए बी को इधर डाल दिया। अब सी आया इधर, डी आया इधर, अब इसको कर दो रिवर्स, क्योंकि वापस मेरे पास क्लोजिंग आ गया, कर दिया डी सी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ये आया था क्लोजिंग, तो इसमें से स्टैक में से निकालूंगा जैसे हम हमेशा निकालते हैं, ए बी आ गया, सॉरी इधर नहीं, इसको ए बी ऐसे करना है। ठीक है, अब मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट वापस से आ गया, इसको रिवर्स कर दो, सी डी बी ए हो गया इसका, और ये जो आया था इसको जोड़ दो, मतलब इस स्टैक में से निकाल लो, एक्स वाई सी डी बी ए। आंसर क्या आना था इसका, चलो करो, एक्स वाई का एक्स वाई रहेगा, करेक्ट। अब डी, अंदर इनर से बाहर, मतलब इनसाइड आउट होना है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले डी सी, फिर उसके बाद बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए बी, पहली आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में क्या आंसर होना चाहिए, एक्स वाई सी डी बी ए, ये इसका आंसर होना चाहिए। हमारे पास क्या आया, यही आया, सही है, समझ में आ गया, कोई डाउट है? तो इतना हो गया हमारा, समझ में आ गया ना हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर वापस नीचे लिख देता हूँ स्टेप्स में कि हमने किया क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार स्टेप्स में हमने क्या अप्रोच है हमारी। तो सबसे पहले जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आए, ठीक है, जो सब स्ट्रिंग है उसको
स्टैक में पुश कर दो। ठीक, या फिर हमारे पास क्लोजिंग आएगा, सब स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग बराबर एम्प्टी, मतलब री इनिशियलाइज। सब स्ट्रिंग को रिवर्स कर लो, क्योंकि स्टैक में से निकाल लेंगे तो स्टैक स्टैक में से निकालने के लिए पहले उससे पहले वाला जो है उसे तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर स्टैक में से निकाल के pop and then push to the and then add to the substring। ठीक, थर्ड सब स्ट्रिंग में जोड़ते चलो। बस ये तीन ही है। ठीक, ये तीन ही पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स में पूरा क्वेश्चन हो गया। रिवर्स इंजीनियरिंग हमने यहाँ लगाई है, लेयर बाय लेयर हम यहाँ पे अल्ट्रेशन करते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसका कोड लिखते हैं, यहीं पे लिखेंगे हम कोड। तो ठीक है, देखते हैं क्या कोड होने वाला है इसका। तो सबसे पहले लूप चलाएंगे, लूप चला लिया, सी से एस तक कैर सी है। ठीक है, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ अभी सुडो कोड, एंड देन फिर वी विल गो टू द लीड कोड एंड ट्राई कि अ, हमारा जो सॉल्यूशन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो तीन बताया, सबसे पहले इफ सी इक्वल इक्वल ओपनिंग ब्रैकेट, तो क्या कहा कि भैया एस टी डॉट पुश एस टी आर बराबर इनिशलाइज, एल्स इफ, ठीक, कैरेक्टर बराबर बराबर ये, तो क्या करो, रिवर्स कर दो इसको, स्ट्रिंग को, str डॉट बिगिन str डॉट एंड, और करंट में क्या जोड़ दो, करंट सॉरी इसको str में क्या जोड़ दो, st डॉट टॉप प्लस str, यही तो किया, और st डॉट पॉप कर दो, बस हो गया। और एल्स का केस, उसमें कुछ नहीं है, str प्लस बराबर सी, बस इतना ही है, और रिटर्न कर दो करंट, str सॉरी मतलब करंट स्ट्रिंग, यहाँ पे एक st बना लो, stack कैर टाइप का, कैर नहीं यार, हम स्ट्रिंग रख रहे हैं, तो स्ट्रिंग बना लो, स्टैक स्ट्रिंग, क्योंकि सब स्ट्रिंग रख रहा हूँ ना मैं। और यहाँ पे क्या आ गया, st नाम रख दो उसका, और स्ट्रिंग बना लो सब स्ट्रिंग रखने के लिए, str नाम रख लो उसका, बस हो गया मैम, इतना ही कोड है। एंड देन लेट्स गो टू दी लेट्स गो टू दी लीड कोड एंड ट्राई कि भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारा लीड कोड है, यहाँ चला के देखते हैं। तो हमने क्या कहा था, स्टैक बना लो स्ट्रिंग टाइप का, st, फिर हमने कहा सब स्ट्रिंग बना लो str नाम की, तो एम्प्टी इनिशियलाइज कर दो, फिर हमने कहा एक लूप चला लो, फॉर कैर सी से एस तक। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमने क्या कहा कि तीन कंडीशन होंगी हमारे पास कि भैया इफ सी इक्वल इक्वल, या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा,
या हमारे पास होगा क्लोजिंग ब्रैकेट एल्स इफ सी इक्वल क्लोजिंग ब्रैकेट, या हमारे पास में होगा कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं आएगा, सिंपल स्ट्रिंग आएगी तो उसको डालते चलो। उसमें तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है ना? तो जब उसमें कुछ छेड़ना ही नहीं है तो उसको तो ऐसे ही रखो, और यहाँ से बाहर आते ही रिटर्न कर दो str को। अब चलो यहाँ पे आते हैं। अब इसमें आएगा तो str, सॉरी, str डॉट पुश str कर दो। इससे पुराने वाली तो जानी चाहिए ना, इसमें उसे तो कर रखोगे ना। एंड देन str को कर दो री इनिशियलाइज, क्योंकि इससे दो प्रोसेस हो गई खत्म। अब इसमें जैसे ही आए इसको रिवर्स कर दो, इससे पहले वाली तो रिवर्स हो जानी चाहिए भाई। str डॉट बिगिन str डॉट एंड, ठीक है। str बराबर सी डॉट टॉप str सी डॉट पॉप, ठीक। बस हो गया था, यही तो था, इतना सही था। चला के देखते हैं। ओ शिट, str डॉट टॉप, यहाँ पे मैं str करना पड़ेगा। ठीक है, चल गया। सबमिट करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सबमिट हो गया। ठीक। तो अगर कुछ भी मतलब डाउट वगैरह है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन में आपने देख लिया कि क्यों सिंपल जो है, सिंपल स्टैक वाली नहीं काम करेगी, बिकॉज मल्टीपल हमारे पास में ब्रैकेट्स हैं, एंड देन मल्टीपल ब्रैकेट्स अगर आ रहे हैं तो हम स्टैक यूज करेंगे हम, ठीक है। एंड देन मल्टीपल, और हमने एक सिंपल जो स्टैक वाली अप्रोच रहती है, हमने उसी को यूज किया यहाँ पे। बस एक सब स्ट्रिंग से हमने उसको ट्रैक रख लिया कि कब हमारे पास ओपनिंग आ रही है, कब हमारे पास क्लोजिंग आ रही है। तो इससे हमारा हो गया। अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है यार, मिलते हैं फिर बाद में फिर कभी। ठीक है, बाय, थैंक यू।